हेलो बच्चों, आज देखिए आपके सामने फिर हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जिनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये नेम रिएक्शन है और अदरवाइज पे शॉर्ट नोट्स यानी टिप्पणी लिखने को तो आती ही है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। मैं जो आपको टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ वो क्या है, एक तो है आपको श्मिट रिएक्शन, श्मिट, ठीक है, SCHMIDT, श्मिट रिएक्शन या कंडेंसेशन, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, श्मिट अभिक्रिया, ठीक है। इस पर या तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, अदरवाइज किसी भी रूप में इसे पूछ लिया जाता है, ये आपको हर हाल में आनी चाहिए। और दूसरा आपके लिए है क्लेजन श्मिट, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, एक हो गया श्मिट कंडेंसेशन और एक हो गया क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शंस नाम से आया तब भी वही देना आपको, कंडेंसेशन नाम से आया तब भी वही देना। देखिए दोनों में ही श्मिट है और दोनों ही अलग अलग है, ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं चलाया कि एक ही है। और एक और है जो कंफ्यूज पैदा करती है, वो है आपका क्लेजन, क्लेजन कंडेंसेशन। तो आज के वीडियो में इन तीन रिएक्शंस का मैं आपको डाउट क्लियर करने जा रहा हूं और तीनों ही अलग अलग हैं। कोई कहता है कि क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन एक ही बात है, नो, गलत बात है, ये बिल्कुल एक नहीं है ये किसी कीमत पर। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसमें अलग प्रोडक्ट बनता है, इसमें अलग बनता है, इसमें होने वाली रिएक्शन अलग अलग चीज के बीच में होती है, इसमें अलग होने वाली अलग अलग रिएक्टेंट के बीच में होती है। तो इस बात पर बहुत ध्यान देंगे, तो ठीक है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं ये तीन रिएक्शन लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इन पर शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने को आ ही जाते हैं, ठीक। नेम रिएक्शन है ये सभी, तो इस पे किसी ना किसी रूप में आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो देखो मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहली वाली, फर्स्ट जो हम शुरू कर रहे हैं क्या है, श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन कब होती है बेटा, श्मिट रिएक्शन आपकी जो है वो क्या होती है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक, होती है N3H, हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड पर। पूरी थ्योरी लिख देता हूं आपको ठीक से, जैसे लिखने के लिए अगर आते तो क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन, N3H होता है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन कराने पर क्या बनता बेटा, प्राइमरी एमीन बनती है। यह रिएक्शन श्मिट रिएक्शन कहलाती है, ठीक, क्लियर है इस बात के लिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। ये एमीन बनाने की एक प्रोसेस है, प्राइमरी एमीन बनती है। ये रिएक्शन हमारी कहलाती है श्मिट रिएक्शन या श्मिट कंडेंसेशन, जो भी आए। क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक COOH
कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये मैं कुछ भी ले सकता हूँ इसकी जगह कि C2H5 COOH, इस तरह से जो आपका मन चाहे वो ले सकते हो। CH3 COOH, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, जो आपका मन करे। किससे रिएक्शन हो रही है? N3H, हाइड्राजोइक एसिड, इसका नाम होता है बेटा, लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्राजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन हो रही है और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या हो जाता है, क्या बनता है हमारा बेटा? देखिए यहां पर बनता हमारा RNH2 प्लस एक निकलता है इसमें से N2, ठीक, और निकलता बेटा इसमें से CO2। ये गैसें हैं, ये निकल जाती हैं और बनता हमारा क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। तो ये प्राइमरी एमीन बनाने की एक मेथड है, इस रिएक्शन को जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड पर हाइड्राजोइक एसिड की क्रिया होती है और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब हमारा बनता है, क्या बनता है? प्राइमरी एमीन बनती है, ठीक है। ये गर्म करते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हम श्मिट रिएक्शन। तो है ना, देखो श्मिट रिएक्शन ये हो गई, आप इसे नोट कर लें फटाफट अपनी कॉपी में, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए आने वाले, ठीक है। मिटा रहे हैं। और हाँ सॉरी, एक बात बताना, इस रिएक्शन की खास बात है, खास बात क्या है कि इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तीनों ही एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो क्या था, RCOOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, N3H ये है हाइड्राजोइक एसिड, और जो एसिड लिया जा रहा है एज ए कैटलिस्ट के रूप में वो भी है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो तीनों ही एसिड की रिएक्शन से बन क्या रहा है? बेस। ये एमीन जो होती है क्या होती है? बेसिक होती है। स्पेशलिटी इस रिएक्शन की ये है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें तीनों पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट एसिड ही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसकी खास बात है, इसको ध्यान रखेंगे। ये एक आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या हमारी? क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्या है बेटा? क्लेजन श्मिट रिएक्शन या फिर क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट अभिक्रिया करके इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए बेटा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है हमारा C6H5CHO। ये एल्डिहाइड के केस में, देखो इसमें एल्डिहाइड का कोई केस नहीं था, ये एल्डिहाइड के केस में है। बेंजल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड पर क्या किया जाता है? किसी भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन में, क्या लिख रहा हूं सॉरी, इसे मैं मिटा दे रहा हूं अभी इसके लिए, ठीक है। ये क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड पर किसी भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई जाए जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक। ये ध्यान रखना है, इसमें कम से, इस पर ऐसे किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराएंगे जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, ठीक। कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड की नहीं हो सकती क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता, इस बात को नहीं जानते हो तो आप ये रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इधर मैं बता रहा हूं, देखिए ये OH है, CHO है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, NH2 है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन
सभी क्या कहलाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ गया कार्बन, इससे जो भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस टाइप के हाइड्रोजन एटम किसी क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन हमारे कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए जरूरी है हर बात हमें आनी चाहिए। देखो इसे पढ़ने के लिए कहाँ अल्फा हाइड्रोजन आ गया, अब जिस बच्चे को अल्फा हाइड्रोजन नहीं आता वो नहीं पढ़ पाएगा, बड़ा मुश्किल है इसके लिए पढ़ना। तो किसी भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड की, जैसे CH3CHO की मैं रिएक्शन कर देता हूं, ठीक है ना, CH3CHO की मैं रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा, कंडेंस्ड हो जाएगा ये। अगर मैं इसको बेटा ऐसे लिख लूं इस तरीके से, कोई परेशानी तो नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि क्या निकल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो क्या बनेगा, C6H5CH, यहां से क्या बचा, C6H5CH। O हटा है तो इसके पास डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसके पास है 2 हाइड्रोजन हटे हैं तो इसके पास 2 बॉन्ड की कमी, तो इसी तरह से ये जुड़ जाते हैं CHO। ये प्रोडक्ट आपका बनता है, किस में बनता है, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन में बनता है। ये ध्यान से देखो इसके लिए, ठीक है। ये रिएक्शन किसी भी क्या होती है बेटा, तनु क्षार की प्रेजेंस में, यहां मैं ले रहा हूं तनु NaOH, NaOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, और ये रिएक्शन कहलाती है हमारी क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। थ्योरी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सुने मेरी बात ध्यान से, कि मैं ऐसा ही बता रहा हूं, किसी भी तनु क्षार की उपस्थिति में जब बेंजल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन की जाती है, ठीक है, रिएक्शन की जाती है, तो क्या बनता हमारा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, इसका नाम है बेटा सिनेमल्डिहाइड। यानी क्या है ये, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो थ्योरी हम कैसे लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड पर तनु क्षार की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड पर किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, सिनेमल्डिहाइड बनता है, या फिर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ये रिएक्शन क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। तो देखो डिफरेंस है पीछे वाले में और इसमें, बहुत डिफरेंस है, सिनेमल्डिहाइड बनता है। तो इसे नोट करें फटाफट सभी बच्चे। ठीक, इसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो तीसरा मैंने बताया था, क्लेजन, केवल क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, नंबर 3 आपका पॉइंट है बेटा, क्लेजन कंडेंसेशन। अगर कोई कहता है क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन एक बात है तो गलत है, इस बात के लिए ध्यान रखना। ये तो हो गया क्लेजन श्मिट आपका हो गया। अब क्लेजन में क्या होता है, क्लेजन कंडेंसेशन बिल्कुल ही डिफरेंस है उससे। तो देखिए क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, C2H5ONa, नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किस में होती है, एस्टर्स में होती है। किस में होती है, एस्टर्स। तो एस्टर के 2 मॉलिक्यूल यानी CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या होता है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट।
इसे भी मैं देखो लिख रहा हूं C2H5ONA। थ्योरी आप खुद लिख लेना, मैं बोल दूंगा, मेरी बात पे ध्यान करना, आप आराम से लिखना। इथाइल एसीटेट की प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड, बेटा इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, क्या नाम होता, सोडियम, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल CH3COOC2H5, ठीक है। दो मॉलिक्यूल परस्पर कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं, इथाइल एसीटोएसीटेट। दो मॉलिक्यूल परस्पर कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं, इथाइल एसीटोएसीटेट, और एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। क्या है देखें, CH3CO CH2 COOC2H5 प्लस C2H5OH, इसका नाम है आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। क्लियर, ये इसका नाम है। कैसे रिएक्शन हुई वो मैं आपको समझाता हूं, देखें ध्यान से। CH3COOC2H5, ये भी CH3COOC2H5। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं बेटा, CH2 और H, ठीक, इसे मैंने इस तरह से लिख लिया। दो मॉलिक्यूल हैं इथाइल एसीटेट के, बट मैंने क्या किया, CH3 को ऐसे लिख लिया, और देखो क्या हो गया, ये देखेंगे, ये आपका क्या निकल रहा है इसमें से, इस पेन से कर रहा हूं, ब्लैक से, उम्मीद है समझ में आ रहा है। C2H5OH, ये निकल गया C2H5OH, जो बचा उसे मिलाकर लिख दिया, इसीलिए इसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं, इथाइल एसीटोएसीटेट। अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी ऐसे लिखेंगे कि सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में इथाइल एसीटेट के दो अणु परस्पर कंडेंस्ड होकर इथाइल एसीटोएसीटेट बनाते हैं। इस क्रिया को या इस प्रकार की इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो स्मिट, क्लेजन स्मिट और क्लेजन तीनों अलग अलग हैं, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना करें और आराम से करें। ऐसा नहीं है कि इसमें ये और इसमें ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई किसी में नहीं चलेगी, जो है वही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से देखें और नोट करें, और इसी बात के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरी बातों से जरा भी आपको फ़ायदा होता, तो ये सिर्फ बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा, 12th में आने वाली रिएक्शन है, बोर्ड 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आ जाए। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।